यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, 40 दिनों के ध्यान में कल हमने भाई रिक वॉरेन के साथ ध्यान किया कि हम जीवन में जो दुख और क्लेश, समस्या, संकट झेलते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु के चरित्र में आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, परिवर्तन कर रहा है, हमको बढ़ा रहा है। God has a purpose behind every problem. He uses problems to draw you closer to himself. भजन लिखने वाले ने कुछ इस प्रकार लिखा, संकट के समय परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला सहायक है। Psalm 46:1। संकट के समय, तकलीफ के समय परमेश्वर सहज से मिलता है। आज हमारा ध्यान का विषय है परीक्षाओं द्वारा प्रभु में बढ़ना। परीक्षाओं द्वारा, हमने इससे पहले देखा कि क्लेश द्वारा, दुख तकलीफ के द्वारा। आज हम देखेंगे परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर हमको हमारे प्रभु यीशु के दिल डौल में, उसके चरित्र में बढ़ा रहा है। परीक्षाओं के द्वारा, टेम्पटेशंस के द्वारा। मार्टिन लूथर कहते हैं, माई टेम्पटेशंस हैव बीन माई मास्टर्स इन डिविनिटी। मेरे ईश्वरीय ज्ञान के लिए शिक्षक गण में जो मैंने परीक्षाएं थीं वही हैं। मैं उनके वाक्य को सही से हिंदी में नहीं दे पा रहा हूँ, अतः फिर एक बार सुन लीजिए। माई टेम्पटेशंस हैव बीन माई मास्टर्स इन डिविनिटी, अर्थात परीक्षाओं ने मुझे शिक्षा दी। ये टेम्पटेशन के ऊपर में हम ध्यान कर रहे हैं। परीक्षा दो प्रकार के काम करते हैं। इट कैन बिकम स्टेपिंग स्टोन और इट कैन बी स्टम्बलिंग ब्लॉक। हम इसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं जंप करके, अथवा हम ठेस लग के गिर सकते हैं। ये दो में से दो काम होती है। परीक्षा हमें चुनाव का एक अवसर प्रदान करता है, एक चॉइस बनाने का। शैतान परीक्षा को हमें नाश करने का हथियार बनाता है, और जबकि परमेश्वर उसी परीक्षा को हमारी आत्मिक उन्नति के लिए प्रयोग करता है। जब हम परीक्षा में विजयी होते हैं तब प्रभु यीशु के चरित्र में बढ़ते हैं। ये जानना आवश्यक है कि यीशु का चरित्र से हमारा क्या तात्पर्य है। हम बार बार यीशु के चरित्र में बढ़ने की बातें बोल रहे हैं। यीशु का चरित्र क्या है? इसके लिए हमें पवित्र आत्मा के फलों को जानना चाहिए। यीशु का जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित था और उसको चरित्रवान बनाना पवित्र आत्मा का कार्य था। उसी रीति पवित्र शास्त्र कहता है, यदि हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हो, हमारे जीवन में ये फल दिखाई देंगे। ये फल जो कि पवित्र आत्मा के फल हैं। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, faithfulness, gentleness and self-control। ये 9 फल हैं। ये ही प्रभु यीशु के चरित्र को दर्शाते हैं। अब देखें कि इन फलों को पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस प्रकार उत्पन्न करता है और हमें फलदार बनाता है। Does he create them instantly? क्या अचानक से ऐसा होता है? यह ऐसा नहीं कि हम अचानक एक दिन प्रातः उठकर देखें कि ये 9 फल हमारे जीवन में अनायास ही विकसित हो गए। नहीं, नो,
fruit always matures and ripens slowly. अभी तो आम पेड़ में फूल लगे हैं, जिसे हम मंजर बोलते हैं, तब छोटा आम आएगा और तब उसके बड़े होने में और पकने में समय लगेगा। उसे धूप, हवा, पानी, ओला, पत्थर आदि का सामना करना पड़ेगा और तब इस रीति से बढ़ेगा। उसी प्रकार उपरोक्त चरित्र एक दिन में तैयार नहीं होते हैं, उन्हें कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। प्रेम, आपके जीवन में प्रेम जैसे चरित्र निर्माण के लिए पवित्र आत्मा आपको ऐसे लोगों के बीच रखेगा जो प्रेम को समझते नहीं। प्रेम का उल्टा आदमी लोग, जो लड़ाई करेंगे, क्रोधित होंगे, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, इन सब से युक्त ऐसे लोग आपके पड़ोस में मिलेंगे, यात्रा में, ऑफिस में। तो आपको प्रेम का अभ्यास करना पड़ेगा ऐसे लोगों के बीच में। उसी रीति से आनंद, जीवन में वास्तविक आनंद की शिक्षा तो तब मिलती है जब इसका उल्टा हमारे जीवन में आता है, जैसे कि शोक, दुख, क्लेश, ये बातें जब हमारे जीवन में आती हैं, ऐसे समय में आनंद को सीखना है। खुशी एक चीज़ है, खुशी तो बाहर की वस्तु है, लेकिन आनंद परमेश्वर की संगति में मिलता है। उसी रीति से मेल, शांति, God allows chaos and confusion in life in order to develop the real peace within us, है ना। हमारे जीवन में अशांत समय आता है, अशांत परिस्थितियों में हम घबरा जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, भयभीत होते हैं, परंतु अशांत परिस्थितियों द्वारा ही हम उस चरित्र का अर्थात शांति, मेल को हम पा सकेंगे। इस प्रकार हम चरित्र निर्माण के लिए उसका ठीक विपरीत परिस्थिति हमारे सामने परीक्षा के रूप में खड़े हो जाते हैं। And God uses the opposite situation of each fruit to allow us a choice, है ना। और एक बात सुनिए, God uses the opposite situation of each fruit to allow us a choice. अब परीक्षा किस तरह कार्य करती हैं? How temptation works. परीक्षा करने का कार्य तो शैतान का है। परीक्षा के तौर तरीके उनका हमेशा एक ही है। He has been using the same strategy and the same old tricks since creation. इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी परीक्षा करने का सब ढंग, सब तरीके हमें मालूम है। यदि आपने कभी इस पर गौर नहीं किया तो आज कर लें। From the Bible we learn that temptation follows a 4-step process which Satan used both on Adam and Eve and on Jesus. ये परीक्षा के 4 कदम की बात कर रहे हैं। 4-step process, 4 कदम है जो शैतान ने आदम, हवा और यीशु के जीवन में भी प्रयोग किए, और वे इस प्रकार है। पहला है इच्छा, एक इच्छा शक्ति जो हमारे भीतर है। ये बुरी इच्छा भी हो सकती है, भली इच्छा भी हो सकती है। और परीक्षा तब आरंभ होती है जब शैतान हमारे विचारों में प्रवेश करके सलाह देता है कि हम बुराई को चुनें, क्योंकि उसमें संसार की शान, शौकत और आनंद है, तुम मालामाल हो जाओगे आदि। हम सोचते हैं कि परीक्षा हमारे चारों ओर वर्तमान है। परमेश्वर कहता है नहीं, ये सब तुम्हारे भीतर है। परीक्षा सदा तुम्हारे दिमाग से शुरू होते हैं, परिस्थिति से नहीं। लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष आदि हमारे बीच क्यों होते हैं? ये हमारे अंदर इंद्रियों में वास करते हैं। इनका युद्ध क्षेत्र हमारे भीतर ही है। मरकुस 7:21 में पढ़ते हैं,
मनुष्य के भीतर से अर्थात मन से बुरी बुरी योजनाएं निकलती है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, द्वेष, कपट, निर्लज्जता, ईर्ष्या, निंदा, उद्दंडता, मूर्खता, ये सारा लिस्ट हम मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं। ये सब बुराइयां मन से निकलती हैं, मन से। We think temptations lie around us, but God says it begins within us. Temptation always starts in your brain, in your mind, not in circumstances. And the whole army of evil desires are there within us. Step 2, पहला स्टेप तो हमने बताया कि इच्छा, डिज़ायर था। दूसरा स्टेप है संदेह, डाउट। शैतान हमारे मन में संदेह उत्पन्न करता है। क्या सचमुच ये गलत है? क्या परमेश्वर मुझे खुशी देखना नहीं चाहता? शैतान ने अदन की वाटिका में हवा के मन में भी संदेह उत्पन्न किया, उसे परमेश्वर से दूर करने के लिए। इब्रानी 3:12 में पढ़ते हैं, भाइयों सावधान, कहीं ऐसा न हो कि तुम में से किसी का मन संदेह के कारण अविश्वासी हो जाए, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से विमुख कर दे। तो पहला था डिज़ायर, दूसरा था डाउट, तीसरा स्टेप था है डिसेप्शन, धोखा, डिसीव करना। शैतान सच नहीं बोल सकता, वो तो झूठ का पिता माना जाता है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है। परमेश्वर ने जो कुछ कहा है शैतान उसको उलट कर रखता है। परमेश्वर ने आदम से कहा, यदि तुम इसे खाओगे तो मर जाओगे। शैतान उसको कहता है, तुम नहीं मरोगे। फिर वह कुछ और जोड़ देता है, तुम उसके समान बन जाओगे इत्यादि। पहला डिज़ायर था, दूसरा डाउट, तीसरा डिसेप्शन और चौथा है डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता। अंत में जो विचार आपके मन में खेल रही थी उसी की ओर खींचकर परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन कर बैठते हैं। आप शैतान के झूठ पर यकीन कर लेते हैं और उसके जाल में फंस जाते हैं, जिसके संबंध में याकूब की पत्री 1:14-16 में हम पढ़ते हैं, प्रत्येक जन अपनी बुरी इच्छा से आकर्षित होकर प्रलोभन में पड़ता है, परीक्षित होता है, और वो इच्छा, वह बुरे काम की जो अभिलाषा है वो तीव्र हो जाती है तो वो गर्भवती हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो पाप को जन्म देती है, और तब पाप बढ़ करके मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये याकूब 1:14-16 में। अब हम देखेंगे परीक्षा पर विजय। कई मसीही परीक्षा के आने पर डर जाते हैं। याद रखें कि जो सदा शैतान के वश में है और उसकी बुरी इच्छाओं का पूरा करते रहते हैं, वह उनकी परीक्षा नहीं लेता है। शैतान उसकी उनके तरफ ध्यान भी नहीं देता, वे तो उसके दास बन चुके हैं। परीक्षा उनकी होती है जिन्हें शैतान नफरत करता है। टेम्पटेशन इज ए साइन दैट सैटन हेट्स यू। परीक्षा में पढ़ना पाप नहीं। प्रभु यीशु की भी परीक्षा हुई। परीक्षा पाप में बदल जाता है कब? जब आप उसे मान लेते हैं और उसमें गिव इन करते हैं, गिर जाते हैं। Temptation only becomes a sin when you give in to it. मार्टिन लूथर कहते हैं, आप चिड़ियों को अपने सिर के ऊपर मंडराने से रोक नहीं सकते हैं, परंतु अपने बालों पर उसको घोंसला बनाने मत दीजिए। उसी तरह शैतान आपको फुसलाता रहेगा, बहकाता रहेगा, परंतु आपके चुनाव के बिना, आपकी इच्छा व अनुमति के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। You cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest
in your hair. You can't keep the devil from suggesting thoughts, but you can choose not to dwell or act on them. उदाहरण के लिए लोगों को नहीं मालूम कि शारीरिक अभिलाषा, खिंचाव अर्थात सेक्स वासना की इच्छा प्लस और ये लस्ट, हवस, इसमें भिन्नता क्या है? वो एक नहीं है। फिजिकल अट्रैक्शन और सेक्सुअल अराउजल and lust are not the same. God made every one of us a sexual being, and that is good. Attraction and arousal are God-given responses to physical beauty, but lust is a choice to commit in your mind what you would like to do with your body. परमेश्वर ने हम सबको सेक्सुअल प्राणी बनाया है और शारीरिक सुंदरता के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, और परंतु ये पाप नहीं है। लेकिन हवस या लस्ट मन का चुनाव है, चॉइस ऑफ द माइंड, जिसमें आप अपने शरीर से क्या करना चाहते हैं वो शैतान की ओर से है और वो पाप है। अतः वचन सिखाती है परमेश्वर के नज़दीक आओ, शैतान तब दूर भागेगा। एक बार प्रभु को अपने मन में आने का निमंत्रण दे दीजिए तो अंधकार की शक्ति ज्योति के सामने ठहर नहीं सकेगी। परमेश्वर की शक्ति मांगना ये एक आवश्यक वस्तु है। हमको शिक्षा इस बात को याद करना चाहिए। परीक्षा पर विजय पाने के लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर से सहायता मांगे। प्रभु यीशु की भी परीक्षा हुई और विजयी हुआ, वह हमारी सहायता करने में सक्षम है। साम 50 उसका 15 में लिखा है कि कॉल ऑन मी इन टाइम्स ऑफ ट्रबल एंड आई विल हेल्प यू। मुझे पुकार, मैं सहायता करूँगा। प्रभु का ये वचन को हमको याद करना चाहिए। प्रभु कहाँ है? कि मुझको बुलाओ ना, मुझको पुकारो तो मैं सहायता करूँगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं करूँगा ना। हमको पुकारना है। एवरी टेम्पटेशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डू गुड। परीक्षा को आगे बढ़ने का एक अवसर जानकर हमें सामना करना है। धीरज के साथ जब परीक्षा का सामना करते हैं, जीवन का मुकुट आगे तैयार है। God blesses the people who patiently endure testing. 1 Corinthians 10:13 हम आखिरी में पढ़ करके अंत करेंगे। God will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Sometimes the smartest thing to do is to flee from temptation. फिर भी प्रभु ने हमें सिखाया है ये बोलने के लिए कि हे पिता, हमें परीक्षा में ना डाल। परमेश्वर हमारी सहायता करे। ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब सर्वदा होती रहे। आमीन।